हर भारतवासी विकसित भारत का सपना देख रहा है, लेकिन ये विकसित भारत होगा कैसे? कैसे हम उस पड़ाव तक पहुँचेंगे? इसके लिए कई सरकारें भी काम कर रही हैं, कई सारी संगठन काम कर रहे हैं। उनमें से एक संगठन एकल अभियान भी है, जो लगातार भारत के वनवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, उन तक शिक्षा पहुँचा रहा है, स्वास्थ्य की जानकारी दे रहा है और स्किल शिक्षा के माध्यम से उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहा है। इस कार्य को करने के लिए बहुत सारे सेवाव्रती, दानदाता, कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जो समाज को आगे लाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही समाजसेवी विवेकानंद संस्थान से जुड़े हुए निखिल जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले तो उस वनवासी भारत की, उस ग्रामीण भारत की बात करेंगे, जिनको वाक़ई पहुँच की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। सर, सबसे पहले तो यही पूछूँगा मैं कि जो हमारा वनवासी और ग्रामीण भारत है, शहर तो आगे जा रहे हैं, लेकिन जो गाँव हैं हमारे, उनको हमें आगे लाना है, तो ही हम जो एक विकसित भारत का सपना है या एक उन्नत भारत का सपना है, उसको हम पूरा कर लें। तो आपको क्या लगता है हम इस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं? पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भैया। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो नया जो भारत है, वो गाँव से निकलेगा। वो स्वामी विवेकानंद कहते हैं क्या निर्भीकता से निकलेगा, निडरता से निकलेगा। और वो कार्य सरकार भी कर रही है, सामाजिक संस्थाएँ भी कर रही हैं और इंडिविजुअल स्तर पे भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं और उसके रिज़ल्ट्स हमें सामने-सामने दिखते भी हैं। और एक बड़े तबके पर अगर मैं कह सकूँ कि पिछले 35-40 वर्षों में अगर किसी एक संस्था ने इसमें काम किया है, उसका नाम है एकल अभियान। और अभियान क्या होता है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि शहरों से शुरू होता है और फिर गाँव तक जाता है। इस अभियान की विशेषता ये है, ये गाँव से शुरू हुआ और गाँव से ऐसा शुरू हुआ कि आज 1 लाख गाँव तक इसने अपने अभियान का, कहते हैं हम, झंडा गाड़ दिया। ये शक्ति इस अभियान में रही। जैसे आपने कहा कि विकसित भारत का जो मॉड्यूल की जो आपने बात करी, देखिए भारत के प्रति एक स्वाभिमान होना, अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना, राष्ट्र के प्रति स्नेह होना, अपने समाज के प्रति स्नेह होना, ये सारे एलिमेंट्स अगर मैं किसी एक संस्था इतने बड़े तबके पर करते हुए निस्वार्थ भाव से करते हुए देख रहा हूँ, उसका नाम फिर एकल अभियान है। तो ये निरंतरता जब बढ़ेगी और निस्वार्थ लोग बढ़ेंगे, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ संगठन में, सरकार के लेवल पर भी, संस्थाओं के लेवल पर भी, इंडिविजुअल स्तर पर भी और एकल अभियान में भी, जब ये कलेक्टिव स्ट्रेंथ हमें और बढ़ती हुई दिखेगी तो विकसित भारत के उतने ही करीब हम आते चले जाएंगे। बहुत हमने पाया है पिछले कुछ वर्षों में और भारत ऐसी स्थिति में खड़ा है कि अगर आने वाले 10-15 वर्षों में अगर वो मजबूती से चल पड़ता है तो हम अपने लक्ष्य से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो सब युवाओं का देश है वो भारत है। आज भारत के युवा भारत को गढ़ने में लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी भारत के युवा पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय थे। तो आपको क्या लगता है कि युवा का जो पथ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए और उन्हें आगे कहाँ तक जाना है? देखिए, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि व्हाट आई वांट इज दैट माय कंट्रीमैन शुड हैव मसल्स ऑफ आयरन, नर्व्स ऑफ स्टील, माइंड लाइक थंडरबोल्ट। तो मसल्स ऑफ आयरन होने चाहिए, नर्व्स ऑफ स्टील होना चाहिए और माइंड लाइक थंडरबोल्ट होना चाहिए। पहला, इंडिविजुअल सक्सेस के लिए सब कुछ करना, परिश्रम करना। इंडिविजुअल सक्सेस के लिए जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, पूरी जान लगा दो। इंडिविजुअल सक्सेस जो गेन किया उसको भारत माता के चरणों में अर्पित कर दो, क्योंकि अगर वो नहीं अर्पित किया तो अहंकार आएगा। तो अभी जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ जो हमारी लग रही है, कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए, एक्सेप्शंस शुड नॉट बिकम एग्जाम्पल। और किसी की चीज कोई फिट करते हुए ये एक यूथ को ऐसे हम कहेंगे क्या, एक लाइन ऑफ सेट पे बताना, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं व्यक्ति के इस उम्र में खासकर, और वो परिश्रम से ही प्राप्त होंगी और परिश्रम युवा कर रहे हैं, ये सामने हमें दिखता है। अभी 2026 है, आज से 100 साल पहले भी हम देखें तो जो भगत सिंह, राजगुरु, उस समय के जो जनजी थे, ऐसा कह सकते हैं, जिन्होंने एक भारत की क्रांति की जो मसाल थामी और वो उसका परिणाम रहा कि 25 सालों बाद हम देश आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ादी। आज भी हमारा युवा एक क्रांति की ओर बढ़ रहा है और लगातार हम, क्योंकि ये चीज़ें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी युवाओं को, युवाओं के
माध्यम से ही बात करनी स्टार्ट की। तो ऐसे में युवा का और गवर्नमेंट का एक कैसा समन्वय होना चाहिए कि जो भारत का युवा हो वो भारत के विकास में या भारत को उन्नत बनाने में या भारत की जो हमने जो रूपरेखा तय की है या फिर जो हम चाहते हैं पाना उसको कैसे अचीव करें। ये बहुत, क्योंकि युवा अभी ये उम्र ऐसी होती है कि भटकाव का दौर होता है जहाँ हम, और जो नेशनलिज्म है या फिर समाज के प्रति उत्तरदायित्व है वो खुद से आएगा, हम किसी को सिखा नहीं सकते। तो ये कैसे भावना हम उत्पन्न करें, उनमें जागृत करें। इस जनरेशन के बारे में तो मैं बता देता हूँ, कोई भटके वगैरह नहीं है, थोड़े अटके जरूर हैं कभी कभी, और उसको हम भटकावा नहीं कह सकते, सीधी सी बात है। दूसरा विषय क्या, चाहे आप स्टैंड अप इंडिया ले, चाहे स्टार्टअप इंडिया ले, या हर प्रकार की जब हम ग्रोथ देखते हैं, चाहे पेटेंट्स का रेट लें, चाहे पब्लिकेशंस का रेट लें, तो हमें दिखता है कि कंट्रीब्यूशन तो हर फील्ड में हो रहा है और यूथ के द्वारा ही हो रहा है। एक ओपननेस आ रही है, हर विषय पे चर्चा कर पा रहे हैं, नई चीज़ों को, जो पहले रटी रटाई चीज़ें चल रही थी उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, अपनी नई चीज़ें लेके भी आ रहे हैं। जो नई चीज़ें लेके आ रहे हैं उनका प्रमोशन ज़्यादा होना चाहिए, अच्छी चीज़ें जो सामने आ रही हैं उनका प्रमोशन ज़्यादा होना चाहिए, अगर राइट माइंडसेट हमें तैयार करना है। हाँ, कोई नेगेटिव एलिमेंट को जब हम पॉपुलराइज करके उसको जब हम एक हीरो वर्शिप करने लगेंगे तो फिर आप गलत करते हो उन युवाओं के साथ जो दिन रात मेहनत करते हैं। मैं करोल बाग में जाता हूँ, मैं राजेंद्र नगर में जाता हूँ, मैं नॉर्थ कैंपस में जाता हूँ, मैं कुमाऊँ में जाता हूँ, गढ़वाल में जाता हूँ, जम्मू कश्मीर घूमता हूँ, हरियाणा घूमता हूँ। परिश्रमी युवा दिखते हैं, अपने कार्य के प्रति वफादार युवा दिखते हैं, नौकरी पाने के लिए ईमानदार मेहनत करते हुए दिखते हैं, बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो सब कुछ प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वो सक्सेसफुल हो सके, अपनी फैमिली को कैसे समय दे सके उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, फिजिकली फिट कैसे हो सके इसलिए भोजन का चिंतन कर रहे हैं। तो परिवर्तन बहुत पॉजिटिव भी हो रहा है। तो उस पॉजिटिव परिवर्तन को हम कहते हैं ना, क्या उसको मल्टीप्लाई इंटू 10 करना है। और कुछ जो हमें लग रहा है क्या कुछ नेगेटिविटी जहां है उस तक पहुंचते हुए उसको भी एक पॉजिटिव धारा में ही लाने का हमारा काम होना चाहिए। एक आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे कि हम लिटरेट इंडिया, शिक्षित भारत बनाने की ओर देख रहे हैं, लेकिन स्किल्ड इंडिया उसके साथ साथ, क्योंकि हमारा जनसंख्या इतनी ज़्यादा है जिसमें शिक्षित भारत के साथ साथ स्किल्ड भारत भी बने, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे एकल जैसे संस्थान काम कर रहे हैं उनको और आगे जाना चाहिए। स्किल इंडिया का मुझे जो आधार लगता है, आप सारे बैरियर तोड़ दीजिए, ये छोटा जॉब है, ये बड़ा जॉब है। स्किल इंडिया को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो ये मानसिकता पहले मेंटल लेवल पे हर व्यक्ति के, हम युवा नहीं, माता पिता, हर व्यक्ति के अंदर डालनी चाहिए कि स्किल छोटा बड़ा नहीं होता। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक जॉब्स को हमने इतना बड़ा बना दिया है कि सिर्फ यही 5-7 जॉब्स रहेंगे, तो फिर स्किल इंडिया कैसे प्रमोट होगा। अगर गवर्नमेंट भी प्रमोट करेगी तो पेरेंट्स को ये रहेगा, स्टूडेंट्स को ये रहेगा, यार मैं इससे बड़ी चीज़ पा लेता हूँ, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। जब वो जॉब या फिर हम कह रहे हैं क्या काम के प्रोफाइल को जब हम लोग चेंज करते हुए उस काम को भी जब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसका सम्मान करने लगेंगे, हर प्रकार के कार्य को, हर प्रकार की स्किल को, क्योंकि स्किल में भी ऐसा है ना, इस प्रकार की स्किल इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार की स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो बैरियर जब जैसे जैसे टूटेंगे ऐसे ऐसे, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स सामने आए, कुछ आए हैं पिछले कुछ 5-7-10 सालों में हम देख रहे हैं ऐसे और एग्जाम्पल्स जो उस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, उनको और बड़ा हम लोग बनाए। फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार कहता हूँ, आप क्रिकेट की बात करिए, देश के किसी कोने में चले जाइए, आपको 1 किलोमीटर के अंदर बच्चे क्रिकेट खेलते हुए मिल जाएंगे। क्या फुटबॉल खेलते हुए मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल जब पास मिलता है, जगह के आसपास मिलता है, लोगों का आकर्षण पैदा होता है। पास में क्रिकेट देख रहा है, टीवी पे क्रिकेट देख रहा है, आईपीएल में क्रिकेट देख रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, वहां क्रिकेट हो रही है। तो क्रिकेट जब इतना हमने ग्लोरीफाई कर दिया तो घर घर से युवाओं की एक आकर्षण बन गया, हम क्रिकेट खेलेंगे। ऐसे ही जब दूसरे स्पोर्ट्स को जब प्रमोशन मिलेगा, आज हम देख रहे हैं कि नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका तो बाकी यूथ को भी एक कम से कम पता लगा ये है क्या। ट्रैक एंड फील्ड्स के बारे में उसने सोचने लगा, एथलीट्स कैसे कैसे बनते हैं, एथलेटिक्स में भी क्या क्या है, कौन कौन से उसमें गेम्स आते हैं अलग अलग। वो आकर्षण युवाओं के अंदर धीरे 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 और बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कैसे जो यूथ है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, वो भटका नहीं, अटका है, और साथ साथ एक उन्नत भारत का सपना हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर भी हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।